एनटीए कहता है हमने हर रूम्स में सीसीटीवीज लगा रखे हैं, तो एनटीए के पास प्रूफ्स क्यों नहीं है हर रूम्स के सीसीटीवीज का कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है? एनटीए पूरी चीज़ अपनी गलती मानता क्यों नहीं है? जब कोई छात्र अगर टॉपर करता है तो उसको तो इंस्टीट्यूट मिलेगा ना। यहाँ छात्र जो टॉप कर करके आए हैं उनको भी इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा, तो इसमें किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कंप्यूटर ये मिस्टेक्स नहीं कर सकता कि 718, 719 दे दे, जो कि इम्पॉसिबल हैं। पटना पुलिस ने सीधे सीधे एफआईआर में लिखा है कि एग्जाम लीक हुआ है, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो वो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अंदर क्यों? उन्हें बाहर छोड़ दो रोड्स पर। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और नीट परीक्षा को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट थे, उनका कहना है कि नीट परीक्षा को लेकर के ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दी गई है। एनटीए कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी अब पीआईएल दायर किया गया है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, आप देखिए पीछे पोस्टर लगा हुआ है, नीट सत्याग्रह करके लिखा हुआ है। 24 लाख स्टूडेंट्स डिमांड एग्जाम नॉट स्कैम, ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। 12 जून 2024 ज्वाइंट एक्शन कमेटी नीट दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट लेकर के हाथों में मोदी जी क्या 24 लाख छात्रों के भविष्य की कोई कीमत नहीं, ये सारा लेकर के यहाँ पे खड़े हैं स्टूडेंट सत्याग्रह में यहाँ पे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या डिमांड है इनकी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपेंद्र द्विवेदी है। दीपेंद्र, आप लोग यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? पहले तो मैं बता दूं कि मैंने नीट परीक्षा नहीं दी थी, मैं लॉ फैकल्टी का छात्र हूं। मेरे कई भाई और बहनों ने दी थी जो मेरे परिवार के हैं। आज वो दूर बैठे हैं, उनका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए, हम सब किसान परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमें पता है समस्याएं क्या होती हैं, कि हमारे पिताजी कैसे मतलब कि कमा के हमको कोचिंग करवाते हैं, कोटा में, दिल्ली में, हर जगह कोचिंग करवाते हैं, और हम देखते हैं इसके बाद ऐसी घटनाएं हो जाती है। और समझिए कितनी मतलब दुखद घटना है ये। एक बच्चा जो अपना पूरा समय लगा देता है, समय खराब हुआ, हर चीज़ खराब हो रही है। सत्याग्रह कब तक चलेगा? ये जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा है। तो फिर बिल्कुल हम यहाँ क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? बिल्कुल देखिए करेंगे, और हमको जब तक हमारा न्याय नहीं मिले तब तक हम यहाँ बैठेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ पे बैठ अनिश्चित काल तक बैठेंगे। अनिश्चित काल तक। बिल्कुल। ठीक है, ये सत्याग्रह के पीछे कारण क्या है? देखिए, जिस तरीके से देश में एनटीए के द्वारा नीट परीक्षा में घोटाला किया गया, तो उसके विरोध में आज यहाँ छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और छात्र लगातार एक मांग ये कर रहे हैं कि री नीट की परीक्षा का आयोजन फिर से कराया जाए। छात्र री नीट देकर अपने जीवन को आगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके अपना जीवन आगे चलाना चाहते हैं। एनटीए का कहना है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है एग्जाम में। देखिए, कोई भी संस्था गड़बड़ी करने के बाद कभी ये नहीं कहते कि हमारी संस्था के द्वारा गड़बड़ी की गई। लगातार इतने छात्र यहाँ पर जज इकट्ठा हो रहे हैं। आज तो पहला दिन है और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लगातार सैकड़ों की तादाद में संख्या में यहाँ पर छात्र एकत्रित होंगे और री नीट एग्जाम कराने की मांग को लेकर यहाँ पर सारे लोग जमा होने वाले हैं। एनटीए की तरफ से कहना है कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के तहत एग्जाम किया गया है, कोई भी गड़बड़ी, कोई भी धांधली नहीं है, फिर भी आवाज़ क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, जब कोई छात्र अगर टॉपर करता है तो उसको तो इंस्टीट्यूट मिलेगा ना। यहाँ छात्र जो टॉप कर करके आए हैं उनको भी इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा, तो इसमें किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एनटीए के द्वारा सही तरीके से इसमें परीक्षा कराया जा रहा है? एनटीए पूरी की पूरी तरीके से इस पे परीक्षा को रद्द कर कर छात्रों की मांग को मानकर फिर से रीनेट एग्जाम कराने का एनटीए को प्रयास करना चाहिए। आप लोग ये मांग करते हैं कि नीट फिर से एग्जाम हुआ जाए? बिल्कुल री नीट हुआ जाए, जिसमें कि छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ एनटीए ना करे और पुनः बच्चों के समय दे के 3 महीने का समय देने के बाद इनके साथ फिर से रीनेट का एग्जाम कराया जाए। जंतर मंतर पर नीट के स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था वो यहाँ पे इस बात सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास। विकास, आप एग्जाम दिए थे नीट? यस मैम। क्या डिमांड है और क्यों जंतर मंतर पे आप लोग बैठे हैं? मैम, हमारी डिमांड है कि ये जो नीट एग्ज़ाम है ये दोबारा से कंडक्ट होना चाहिए और ये कंडक्ट एनटीए के द्वारा ना हो, क्योंकि मैम इस बार एनटीए ने जो ये करप्शन की है, ये मैम एनटीए कहता है कि स्टूडेंट्स बढ़े हैं इस साल, स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ी है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हुए हैं। बट मैम इंटेलिजेंट्स कितने हुए हैं? ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने बढ़े हैं? 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़े हैं। कि मैम 3 लाख पे रैंक का इतने इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हर साल रेगुलरली बच्चे बढ़ते हैं, हर साल इतनी कट ऑफ नहीं जाती, ना ही इतना रैंक इन्फ्लेशन होता। लेकिन इस साल इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है कि जो हर साल बच्चे को ये उम्मीद थी कि मुझे बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उसे इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। इज दिस पॉसिबल कि 67 बच्चे टॉप करेंगे? नहीं मैम, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता इतनी आसानी से। एनटीए ने खुद बोला है 44 स्टूडेंट्स जो उन्हें 5 मार्क्स जो बोनस दिया था उसकी वजह से हैं, और कुछ 6 स्टूडेंट है उनको ग्रेस दी। उन 6 स्टूडेंट की लिस्ट देखेंगे तो 6 के 6 एक ही सेंटर के बच्चे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता एक ही सेंटर से 6 बच्चे हैं, क्योंकि मैम आज तक ऑल ओवर इंडिया में 2 या 3 टॉपर निकल, एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकलने ये तो नामुमकिन है पूरा।
अच्छा, आप जहां आपका सेंटर गया था एग्ज़ाम देने, क्या वहां पे आपको कुछ लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ी है, या फिर लाइट कट का बड़ा दिख रहा था कि टाइम ऑफ जो एनटीए कह रहा है उस वजह से नंबरिंग किया गया है? मैम मेरे रूम में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे रूम के टीचर्स अच्छे थे, बस एक गड़बड़ थी, जो हमारी घड़ी थी वो 2 या 3 मिनट आगे थी, बट वो मैंने खुद ने चेंज करी। एक डेस्क थी उस पर मैं अनकंफर्टेबल था, मैंने वो टीचर से कह के चेंज कराई। मेरे रूम में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बाकी रूम्स का पता नहीं। टाइम ऑफ लैब की वजह से कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को ऐसे 67 स्टूडेंट स्टॉप किए हैं, इस वजह से बच्चों को बढ़ाया गया। मैम एनटीए तो कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी यूज़ की गई है एग्जाम में, ट्रांसपेरेंसी मैम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा था कि आप फार्मूला बता दीजिए, किस फार्मूले के बेस पे आपने ग्रेस मार्क्स दिए। उन्होंने फार्मूला नहीं बताया, उन्होंने फार्मूले को ना ही उन्हें पता है, ना ही उन्होंने बताया वो फार्मूला। बट इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए। पहली चीज़ एनटीए कहता है हम तुम्हारी OMRs को कंप्यूटराइज्ड चेक करते हैं। अगर कंप्यूटराइज्ड चेक करते हो तो हर बच्चे को इस तरीके से मार्क्स कैसे? कंप्यूटर ये मिस्टेक्स नहीं कर सकता कि 718 719 दे दे, जो कि इम्पॉसिबल हैं, मैथमेटिकली बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हैं। तो वो मार्क्स कंप्यूटराइज तो नहीं मिल सकते, यानी एनटीए ने कुछ गड़बड़ी तो की है। तो हमें ये चाहिए कि सबसे पहली चीज़ हमें तो रीनीट चाहिए, दूसरी चीज़ रीनीट एनटीए कंडक्ट ना करे। ये हैशटैग रीनीट लेकर के घूम रहे हो, क्या लगता है, उम्मीद है कि हो पाएगा आपका ये सत्याग्रह? संभव है कि हाँ रीनीट हो सकता है? मैम हम क्योंकि जो बच्चे टॉप किए अब उनके ऊपर भी तो सवाल उठ रहे होंगे ना। मैम रीनीट होता है या नहीं होता, बट हम इतनी कोशिश करेंगे कि रीनीट हो जाए, क्योंकि मैम हमारा भविष्य जो है इस टाइम दांव पर लगा हुआ है। हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे बिल्कुल बेकार है। हम कोशिश करके देखेंगे, रीनीट कराना ही होगा। अगर रीनीट नहीं होता तो हमें इस देश के लोकतांत्रिक देश से भरोसा उठ जाएगा पूरा। विकास, क्या गेस मार्क कैसे पता चलता है, क्या है प्रोसेस, थोड़ा आप बताएंगे जिनको नहीं पता हो कि क्या कुछ हुआ है, अगर आप सिंपल भाषा में समझाना चाहें तो। मैम ग्रेस मार्क्स ऐसा है, हमारे एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, 118। उसमें से मैम अगर बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसके मार्क्स आते हैं 715। माइनस मार्किंग। हाँ यस मैम। अगर वो बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है, 179 क्वेश्चन सही करता है, तो उसके मार्क्स आते हैं 716। बट मैम 717, 718 और 719 मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हैं, जो कि 2 स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। और एनटीए कहता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हमारे पास कई बड़े टीचर्स हैं, एनटीए से कहते हैं कि 1563 बच्चों की हमें लिस्ट दे दो, हम उसमें पता कर लेंगे आपने किस किस के साथ गड़बड़ी की है या क्या 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 है आपने। एनटीए वो लिस्ट नहीं देना चाहता, और ना ही एनटीए अपनी गलतियों को मान रहा। पटना पुलिस ने सीधे एफआईआर में लिखा है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो वो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं, अंदर क्यों, उन्हें बाहर छोड़ दो रोड्स पर। नीट का एग्जाम लीक जो इलेक्शन के टाइम में जो खबरें आई थी। यस मैम। और अच्छा, ये जो इस रिजल्ट आए थे, ये भी 4 जून को रिजल्ट आया था, क्या इसको लेकर के कुछ चल रहा है कि? यस मैम, जो रिजल्ट था आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि डेट से पहले, हमेशा डेट को एक्सटेंड किया गया। चाहे रजिस्ट्रेशन की डेट हो 2 या 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया, एडमिट कार्ड की डेट हो वो एक्सटेंड की गई, लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले क्यों दे दिया इन्होंने? और मैम उस दिन दिया जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था, और ताकि ना ही मीडिया का उस पर ध्यान जाए, ना ही बच्चे उस चीज़ पर आगे बढ़ पाएँ। और मैम हम भी साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेते कि हो गया होगा, बच्चों का कंपटीशन है तो ये सब रैंक इन्फ्लेशन हो गया होगा, एक्सेप्ट कर ले तो थोड़ा स्ट्रेस रहता। बट मैम जैसे ही हमें पता चला शाम को कि 718 मार्क्स मिले हैं, 719 मिले हैं, वहाँ से ये बात उठी कि ये एनटीए ने स्कैम किया है पूरा। तो एनटीए पे अब भरोसा नहीं जता रहे? नहीं मैम, बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर। रीनीट की जो डिमांड करें, क्या वो एनटीए के थ्रू कराने गई? रीनीट एनटीए के थ्रू नहीं कराना चाहते हम, नहीं चाहते। एनटीए पे बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें। मगर एनटीए तो अब काफ़ी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, यूजीसी। मैं वो कंडक्ट कराती है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए जो एनटीए के थ्रू एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को देते हैं। सीयूईटी का बच्चा हो मैम, जेईई का बच्चा हो, हर बच्चे में मैम इस चीज़ से सफ़र करते हैं। हर बच्चा कहता है कि हर साल होता है, लेकिन इस साल बहुत बड़े लेवल पर ये स्कैम हुआ है, तो इसलिए ये आवाज़ उठी है। जेईई वाले बच्चे, मैंने मैम काफ़ी बच्चे देखे हैं, जेईई वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें भी सपोर्ट कर दीजिए, हमारे साथ भी ऐसा होता है। ये दुख है उस स्टूडेंट का जिसने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में धांधली की खबर आ रही है फिलहाल। अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनटीए ट्रांसपेरेंसी के तहत एग्ज़ाम नहीं कराया है, नीट मेडिकल एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी के तहत एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं कि ये नीट सत्याग्रह यहाँ पे जंतर मंतर पे किया जा रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, हम न्याय लेकर के यहाँ से जाएंगे। फिलहाल आपको इस स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप
इस एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सच में नीट को लेकर के धांधली की जा सकती है या ऐसी कुछ बातें हुई होगी जिससे स्टूडेंट खफा हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।